अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपके नॉलेज में है कि हमने बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स आईकॉम पार्ट 2 का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 5.1 इंडेक्स नंबर की कंप्लीट की, जिसमें टॉपिक्स थे हमारे अनवेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर के। ठीक है, उसमें अनवेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर था, अनवेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर, जिसमें एवरेजेस हमने अप्लाई की अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और मीडियन के थ्रू इंडेक्स नंबर्स फाइंड करने का प्रोसेस हमने लर्न किया। और चेन बेस मेथड, कंपोजिट इंडेक्स नंबर का और सिंपल इंडेक्स नंबर का। आज का हमारा टॉपिक है वेटेड इंडेक्स नंबर। ठीक है, क्वेश्चन हमारा एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अनवेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर में से नहीं आएगा तो वेटेड इंडेक्स नंबर में से क्वेश्चन चूज़ किया जाएगा, जिसमें दो टॉपिक्स हैं। ठीक है, फर्स्ट वन पे है वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर और सेकंड टॉपिक है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर आज हम डिस्कस करते हैं। इसमें कौन कौन से फार्मूलाज यूज़ होंगे और किस तरह हम एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर वेटेड की सूरत में जो है ना एप्लीकेशंस करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज है 5.2, लेक्चर नंबर हमारा 19। इस टॉपिक में तीन फार्मूलाज एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट वन पे है लेस्पियर्स प्राइस इंडेक्स नंबर, सेकंड वन पे है पार्शीज प्राइस इंडेक्स नंबर और थर्ड वन पे है फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। ठीक है, इन तीनों में से या तो कोई से दो एग्जाम्स में लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में रिक्वायर्ड होते हैं या तीनों ही होते हैं। ठीक है, समटाइम मार्शल प्राइस इंडेक्स नंबर ही भी फाइंड करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। फर्स्ट वन पे लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर, जिसका दूसरा नाम है बेस ईयर वेटेड इंडेक्स। ठीक है, अगर बेस ईयर वेटेड इंडेक्स बोला जाएगा फाइंड करें, उसमें भी आपने लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर का फार्मूला ही अप्लाई करना है। ठीक है, सेकंड वन पे है पार्शीज प्राइस इंडेक्स नंबर, उसमें करंट ईयर वेटेड इंडेक्स, एक ही नाम है। ठीक है, अगर बोला जाएगा फाइंड करंट ईयर वेटेड इंडेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, तो आपने पार्शीज प्राइस इंडेक्स नंबर का फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है जी। अच्छा जी, लेस्पियर के फार्मूला में क्या हम फाइंड करेंगे, PON या PO1, ये सिंबल है लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर का या सिंपल इंडेक्स नंबर का। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जितने भी टॉपिक किए, PON या PO1, ये सिंबल होता है इंडेक्स नंबर फाइंड करने का। ठीक है, फार्मूला क्या है जी, समेशन P1 Q0 आवर समेशन P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। P1 को हम PN भी बोलते हैं। ठीक है जी, PN या P1 एक ही बात है। ठीक है जी, तो फर्स्ट फार्मूला होगा सिग्मा या समेशन P1 Q0 आवर सिग्मा P0 Q0। दो कॉलम हम बनाएंगे, एक कॉलम बनेगा P1 Q0 उसका टोटल और दूसरा कॉलम बनेगा P0 Q0 इसका टोटल। ये P1 Q0 ये बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वन पे सेकंड वाला फार्मूला
रिक्वायर्ड हो सकता है, पूछ सकते हैं। फाइंड पाशीज प्राइस इंडेक्स नंबर, जिसका फार्मूला है समेशन P1 Q1 अवर समेशन P0 Q1। ठीक है, याद रखने के लिए आप देखें, ये सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर का फार्मूला है Pn अवर P0। ठीक है, जो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर का फार्मूला पढ़ा था, जिसको हम प्राइस रिलेटिव का भी नाम दिया था, Pn अवर P0। ठीक है, तो ये Pn अवर P0 मतलब P1 अवर P0। उसके बाद लेस पेयर में Q0 को रिपीट कर देना है, और पाशीज में आपने Q1 को रिपीट कर देना है, या Qn या Q1। ठीक है, ये याद रखने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, थर्ड वन पे फार्मूला पूछ सकते हैं जी, फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड करें। फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर क्या है जी? लेस पेयर मल्टीप्लाई बाय पाशीज फार्मूला। इन दोनों फार्मूलाज को मल्टीप्लाई करें और स्क्वायर रूट की सूरत में लिख दें, तो हमारा क्या फार्मूला बन जाएगा? फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो फार्मूला कैसे बनेगा जी? सिग्मा P1 Q0 अवर सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा P1 Q1 अवर सिग्मा P0 Q1। देखें, पहले लेस पेयर का फार्मूला लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय फिर पाशी का फार्मूला लिखा हुआ है, और अंडर रूट में लिखा हुआ है। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100, लास्ट वन पे 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये तीन फार्मूलाज अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें, जो हमारे क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे। ठीक है, फोर्थ वन पे मार्शल प्राइस इंडेक्स नंबर अगर पूछा जाता है, फाइंड मार्शल प्राइस इंडेक्स नंबर, इसमें हम क्या करेंगे? इन चारों कॉलम्स को ऐड करेंगे। ठीक है, लेस फिशर में हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और मार्शल में प्लस करेंगे, नीचे न्यूमरेटर में भी प्लस और डिनोमिनेटर में भी प्लस, और मार्शल में स्क्वायर रूट नहीं आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी, ये चार फार्मूलाज अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें। ठीक है ना, इनको हम अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज 5.2 में, वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर। ठीक है, अच्छा, इसमें डिस्कस कर चुके हैं हम अनवेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर में P1 या Pn को क्या बोला जाता है? करंट ईयर प्राइस। और P0 को क्या बोला जाता है जी? बेस ईयर प्राइस। इसी तरह Q1 या Qn को करंट ईयर प्राइस क्वांटिटी, करंट ईयर क्वांटिटी, और Q0 को हम बोलेंगे बेस ईयर क्वांटिटी। Q है तो क्वांटिटी आएगी, P है तो प्राइस आएगा। ठीक है, तो फिशर प्राइस इंडेक्स नंबर ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि लेस पेयर इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई बाय पाशीज प्राइस इंडेक्स नंबर, इसका हम स्क्वायर रूट ले लें तो ये क्या बन जाता है जी? फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1, जस्ट वैल्यूज़ आपको गिवन होंगी चारों। ठीक है, और लेस पेयर या पाशी का फार्मूला जस्ट अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, कंस्ट्रक्ट लेस पेयर्स एंड पाशीज प्राइस इंडेक्स नंबर। जबकि क्वेश्चन हमें किस सूरत में गिवन होगा? यहाँ तक क्वेश्चन गिवन होगा जी। ठीक है, जिसमें कमोडिटीज़ गिवन होंगी और बेस ईयर और करंट ईयर, प्राइस एंड क्वांटिटी बेस ईयर की और प्राइस एंड क्वांटिटी करंट ईयर की। ये क्वेश्चन दिया हुआ है जी हमें। ठीक है,
अब इसमें हमने देखना है 4 कॉलम हमारे जो हमने फाइंड करने हैं, ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म में, वो किस तरह हम बनाएंगे। ठीक है, बेस ईयर, ये याद रखिएगा, जब बेस ईयर का वर्ड यूज़ होगा तो इसका मतलब होगा पी नॉट और क्यू नॉट, बेस की सूरत में आएगा। ठीक है, बेस ईयर। और P1 Q1, अच्छा जी, P1 Q1 या PN QN, ये होगा करंट ईयर। ठीक है जी। और कुछ क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट पे गिवन होगा टेकिंग 90 एज बेस या 53 एज बेस। ठीक है, दिए हुए जो साल होंगे वो बेस की सूरत में गिवन होंगे। ठीक है, और यहाँ गिवन नहीं है तो बेस ईयर करंट ईयर कॉलम्स की सूरत में हमें गिवन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे जी, प्राइस, बेस ईयर की प्राइस और बेस ईयर की क्वांटिटी, इन दोनों को क्या नाम देंगे हम, पी नॉट और क्यू नॉट। मतलब प्राइस है तो इसको पी नॉट बोलेंगे, क्वांटिटी है तो इसको क्यू नॉट बोलेंगे। इसी तरह करंट ईयर की जब बात करेंगे, ये दोनों कॉलम, करंट ईयर में प्राइस है तो P1 बोलेंगे, क्वांटिटी है तो Q1 बोलेंगे। क्लियर, बात समझ में आ गई जी। बेस ईयर में प्राइस और क्वांटिटी जो है वो हमारी P नॉट और Q नॉट कहलाएगी। करंट ईयर में प्राइस और क्वांटिटी P1 और Q1 कहलाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं, हमें कॉलम कौन कौन से बनाने हैं। ठीक है, देखें, लेस ईयर में हमें 2 कॉलम चाहिए। कौन कौन से, P1 Q नॉट, मतलब P1 की वैल्यूज़ को Q नॉट की वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, 70 × 4 P1 Q नॉट, 80 × 6 480, 40 × 10 400, 50 × 12 600। पहला कॉलम हमारा बन जाएगा जी P1 Q नॉट। इसी का हमें टोटल चाहिए लेस ईयर प्राइस इंडेक्स नंबर में, सिग्मा P1 Q नॉट। P1 Q नॉट का जो टोटल आएगा वो हमारा समेशन कहलाएगा। ठीक है, अच्छा जी, डिवाइड फॉर्म में क्या चाहिए, लेस ईयर प्राइस इंडेक्स नंबर के फार्मूला में P नॉट Q नॉट का टोटल, P नॉट Q नॉट। तो कॉलम हमारा बनेगा, P नॉट को Q नॉट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 70 × 3 210, 80 × 5 400, 40 × 8 320, 50 × 10 500। अब ये P नॉट Q नॉट का टोटल कर लेंगे, सम करेंगे, चारों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। ये हमारा बन गया सिग्मा समेशन P नॉट Q नॉट। ठीक है, ले जी, ये 2 कॉलम हमारे लेस ईयर प्राइस इंडेक्स नंबर में यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो पुटिंग वैल्यूज़, फार्मूला में फार्मूला लिखें, वैल्यूज़ पुट कर दें, सिग्मा P1 Q नॉट की जगह 1760 डिवाइड बाय सिग्मा P नॉट Q नॉट, मतलब P नॉट Q नॉट का टोटल 1430, 1760 डिवाइड बाय 1430, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो लेस ईयर प्राइस इंडेक्स नंबर, जिसको हम डिनोट करेंगे PO1 से, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 123.08।
बहुत आसान, जस्ट कॉलम बनाने हैं हमने, ठीक है, और ऐड करने के बाद फार्मूला में पुट कर दें, ठीक है। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन है। सेकंड वन पे क्या फाइंड करना है, पार्शियल प्राइस इंडेक्स नंबर। पार्शियल प्राइस इंडेक्स नंबर का फार्मूला हमारे पास क्या है जी, सिग्मा P1 Q1 और P0 Q1। पहले हमें कॉलम चाहिए P1 Q1, ये P1 है और ये है Q1। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 × 75 300, 6 × 90 540, 10 × 55 550 550 और 12 × 6 720, ठीक है। इसका टोटल कर दें जी, क्या टोटल आएगा, 2110, सही है। और डिवाइड में हमें कौन सा कॉलम चाहिए, P0 Q1 का टोटल। तो P0 और Q1 ये दोनों, ठीक है जी। P0 Q1 3 × 75, 5 × 90, 8 × 55, 10 × 60, ठीक है जी। और इस कॉलम का क्या करेंगे, लास्ट पे सम कर लेंगे, ठीक है जी। अच्छा, ये दो हमें वैल्यूज चाहिए पार्शियल प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड करने के लिए। 2110 डिवाइड बाय P0 Q1 मतलब 1715। दोनों को डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ गया PO1 = 123.03, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक आज का, कैसे फाइंड किया जाता है लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर और पार्शियल प्राइस इंडेक्स नंबर। इसी तरह अगर फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड करना है तो क्या करेंगे हम, ये चारों कॉलम हमें फाइंड करने पड़ेंगे और लास्ट वन पे फार्मूला लिख के फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे। लास्ट वन पे आपने स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट लेने के बाद 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट वन पे देखें जी, क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यहाँ डाटा थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है हमें, बेस ईयर और करंट ईयर की सूरत में नहीं दिया हुआ। क्या है जी, स्टेटमेंट रीड आउट करते हैं, फ्रॉम गिवन डाटा टेक 1953 एज बेस। देखें 1953 को बेस लेना है, मतलब P0 या Q0, किसको जी, 1953 की वैल्यूज, प्राइस या क्वांटिटी, ठीक है। क्या फाइंड करें जी, कंप्यूट बेस ईयर वेटेड इंडेक्स और करंट ईयर वेटेड इंडेक्स। बेस ईयर वेटेड इंडेक्स अभी हमने पढ़ा कि बेस ईयर वेटेड इंडेक्स को किसका नाम दिया है जी, दे सकते हैं लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर को बेस ईयर वेटेड भी बोल सकते हैं, और पार्शियल प्राइस इंडेक्स नंबर को करंट ईयर वेटेड इंडेक्स भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, हमें यही दो फाइंड करने होंगे, लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर और पार्शियल प्राइस इंडेक्स नंबर। लेस्पियर और पार्शियल दोनों हमें फाइंड करने हैं। अच्छा, डाटा क्या दिया हुआ है, इस फॉर्म में डाटा आपको दिया है, आइटम्स दी हुई हैं ABCD, ठीक है, और प्राइसेस दी हुई हैं 1953 की और 1963, और क्वांटिटी दी हुई है 1953 और 1963। अब देखें गिवन क्या है हमारे पास कि 1953 को हम बेस ईयर बोलेंगे, ठीक है। अब देखें ये प्राइस है 1953, इसको हम बोलेंगे P0,
ठीक है। और 1953 की ही क्वांटिटी, ये देख, इसको बोलेंगे क्यू नॉट। क्लियर, समझ आ गया। अब 1963 जो है ये करंट ईयर होगा, मतलब P1 प्राइस है तो इसी को P बोलेंगे। क्वांटिटी ये है जी, ठीक है। क्वांटिटी को हम बोलेंगे Q1, ठीक है। अगेन देखें ज़रा, यही काम है जो हमने मिस्टेक की सूरत में बच्चे करते हैं और क्वेश्चन तमाम टोटल क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है जी। अगेन देख लें ज़रा, 1953 हमें बेस ईयर दिया हुआ है, तो 1953 की प्राइस जो होगी वो P नॉट होगी, 1953 की जो क्वांटिटी होगी वो Q नॉट होगी, और दूसरा साल जो साथ दिया हुआ है वो करंट ईयर में आएगा। प्राइस 1963 की P1, क्वांटिटी 1963 की Q1, ठीक है। अब चारों कॉलम्स में हमने बिल्कुल उसी तरह प्रीवियस क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन नंबर 2 में चारों कॉलम हम बनाएंगे इधर 1, 2, 3 और 4, ठीक है। पहला क्या होगा जी, P1 Q नॉट, दूसरा कॉलम P नॉट Q नॉट, तीसरा कॉलम P1 Q1, चौथा कॉलम है P नॉट Q1, ठीक है। चारों कॉलम्स फाइंड करने के बाद फार्मूला लिखेंगे। पहला पार्ट, बेस ईयर वेटेड इंडेक्स किसके बराबर है, लेस पीयर, मतलब सिग्मा P1 Q नॉट आवर P नॉट Q नॉट, सिग्मा P नॉट Q नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। दूसरा सेकंड क्या फाइंड करना है जी, करंट ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर, करंट ईयर वेटेड इंडेक्स बराबर है सिग्मा P1 Q1 आवर सिग्मा P नॉट Q1 मल्टीप्लाई बाय 100, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, ठीक है। अगर साथ ही ये पूछा जाता है फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर, तो फिशर के लिए हमने फार्मूला अप्लाई कर देना था ये वाला, ठीक है। चारों कॉलम्स पहले फाइंड करने थे, बाद में सिंप्लीफाई करना था, और उन्हीं कॉलम्स के जो आंसर हैं सिंप्लीफिकेशन के बाद जो रिज़ल्ट आना था, रिज़ल्ट को आपने क्या करना था जी, उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना था, और लास्ट वन पे 100 से मल्टीप्लाई कर देना था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, ये 4 क्वेश्चन अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, ठीक है। और मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।